सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं वो आपके सोच से भी परे है, आपकी कल्पना से भी परे है कि अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्त बताने वाली पार्टी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी घोटाला कर सकती है, यह आपने भी शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन समय समय पर इनके भ्रष्टाचार और घोटालों का मैंने खुलासा किया है। याद होगा आपको, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ के कैसे भुगतान से ट्रस्ट ने खरीदा था। प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट ने उसके कागज मैं ही आपके सामने लेके आया था। और आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और अयोध्या को सुंदरीकरण करने के नाम पर मेरे पास जो कागज है इसमें करीब करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो आज तक उपलब्ध ही नहीं कराए गए, दिए ही नहीं गए। जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसने मांगा कि इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण का कागज दीजिए, लेकिन घोटालेबाजों ने बार बार मांगने के बावजूद वो कागज उपलब्ध नहीं कराया। और आज जो कागज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, यह कागज संजय सिंह ने नहीं बनाया, यह कागज किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बना है। यह कागज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। यानी कि मेरे ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को भी मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी भक्तई छोड़िए, इनका असली चेहरा पहचानिए। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके कभी नहीं हो सकते। और मैं बार बार भाजपाइयों के लिए एक लाइन पढ़ता हूं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि संजय सिंह जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और बीजेपी वालों का नारा है राम राम जपना, जनता का माल अपना। राम राम जपना, जनता का माल अपना। और यह सैकड़ों करोड़ का घोटाला उसी की कहानी बताता है। इसीलिए मैंने, आपको याद होगा, इनका नाम रखा था चंदा चोर। और आज मैं बीजेपी के समर्थकों को और प्रभु श्री राम को के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि इसको जरूर सुनिए और देखिए। गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, इस पूरे कागजात को देखिए और समझिए किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ चला जाता है, किस तरीके से आपको लूटा जाता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। और इसमें प्रभु श्री राम से लेकर गौ माता तक को नहीं बख्शा गया है। जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं भाजपाइयों को चंदा चोर कहता हूं। और मैंने देश के सर्वोच्च सदन में इनको चंदा चोर कहा था, वो सुन लीजिए, तब बात आगे बढ़ेगी। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर,
अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोर हो, चंदा चोर हो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर आई एम नॉट डीलिंग, सर आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया, करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए, चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया, कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। तो मैंने सदन में इनको चंदा चोर कहा था और आज इनके चंदा चोरों की एक एक कहानी मैं लेके आया हूं कागजों सहित, जो योगी सरकार के लेखा विभाग ने तैयार की है। योगी सरकार के ही लेखा विभाग ने तैयार की है। इस विभाग का नाम है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अयोध्या मंडल। यह इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। और क्या क्या लिखा है इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हजारों करोड़ रुपए वहां के सुंदरीकरण के नाम पे खर्च किया गया। तो इस विभाग ने लिखा है, ऑडिट विभाग ने, कि 4305 कामों में कमियां पाई गई। 4305 कामों में कमियां पाई गई, घोटाला पाया गया। जवाब मांगा गया नगर निगम से, जवाब मांगा गया सरकारी काम करने वाले विभागों से, तो मात्र 102 बातों का जवाब दे पाए। 4305 भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं दे पाए। और किसने मांगा? योगी सरकार के, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, योगी सरकार के निधि लेखा परीक्षा विभाग ने। ये मेरे कागजात नहीं। अब इसमें क्या क्या घोटाला किया इन्होंने? इसमें बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ है। शुरू करते गौ माता से। कान्हा गौशाला है, वहां पे भाजपाइयों ने चारा चोरी कर दिया। गौ माता का चारा खा गए भाजपाई। आप सोचिए, चारा चोरी का आरोप दूसरे पर लगाने वाले लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में कान्हा गौशाला में चारा चोरी कर लिया। और कैसे किया? एक ही समय पर एक से अधिक वाहन की तौल दर्शाकर भुगतान किया गया। यानी कि एक ट्रक 5:42 पे तौला गया और दूसरा ट्रक भी भूसे वाला 5:42 पे तौल लिया गया। एक भूसे की ट्रक तौलने में कम से कम 5-7 मिनट लगता है, लेकिन यहां 1-1 मिनट में एक ट्रक तौल दिया। मैं पढ़ रहा हूं आपको। 5:44 पे 3 फरवरी 2024 को एक ट्रक का भूसा तौला गया। 5:45 पे दूसरा ट्रक तौल दिया गया। 5:48 पे तीसरा ट्रक तौल दिया गया। 5:49 पे चौथा ट्रक तौल दिया गया। 6:01 पे पांचवा ट्रक तौल दिया गया। 6:02 पे छठवां ट्रक तौल दिया गया। 5:42 पे सातवां ट्रक तौल दिया गया। 5:42 पे आठवां ट्रक तौल दिया गया। ऐसे तमाम भूसा तौली का जब रिकॉर्ड निकाला गया तो 5:42 पे जो भूसा तौला गया गौ माता का,
वो 2 ट्रक तौल दिया गया, यानी एक ट्रक ऐसे खड़ी की गई, उसी के ऊपर दूसरा ट्रक चढ़ा दिया, 2 ट्रक इकट्ठे तौल दिया, 2 ट्रक इकट्ठे तौल दिया कान्हा गौशाला के नाम पे। लाखों का भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार कान्हा गौशाला के नाम पे किया। आगे क्या किया? ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, प्रताप हाइट्स लिमिटेड। इस कंपनी को 6,97,717 रुपए का भुगतान किया गया और इसमें इन्होंने पशु निर्माण स्थल से लेकर सड़क बनाने से लेके तमाम काम आप देखेंगे सारा दर्शाया गया है, जिसके नाम पर ये 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, बिना काम के भुगतान। इसके अलावा बहुत सारे अनावश्यक श्रमिकों के नाम पे पैसा निकाल दिया गया, मजदूरों के नाम पे। ये और एक घोटाला है, लायन सिक्योरिटी सर्विस, किंग सिक्योरिटी सर्विस, इन लोगों को 1,31,15,547 रुपए का भुगतान किया गया, बिना किसी काम के आदेश के, बिना किसी एग्रीमेंट के। यानी कि इस सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सिक्योरिटी कर्मचारी उपलब्ध कराने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई अनुबंध नहीं हुआ और भुगतान कर दिया गया। ये इसके कागजात हैं। कितने सफाई श्रमिकों के? 1500 सफाई श्रमिकों के और सिक्योरिटी वालों के भुगतान कर दिए गए। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब आप ये सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर रहे हैं, सिक्योरिटी वालों का भुगतान कर रहे हैं, तो उन सफाई कर्मचारियों और सिक्योरिटी वालों का पता भी नहीं है, लापता है वो। घोस्ट कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया। एक और घोटाला है बिना चौराहा भुगतान। गरीब आदमी दाल रोटी खाता है, मजदूर नून रोटी खाता है, भाजपा वाले चौराहा का चौराहा खा जाते हैं बिना चौराहा भुगतान। और ये इसकी ऑडिट किसने किया मालूम है? IIT BHU के लड़कों ने किया इसकी ऑडिट। 22 चौराहे पर लाइट सज्जा होनी थी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसमें से 19 चौराहा मिला और 3 चौराहा ही गायब था। ये आप देखिए, चौराहे का पता नहीं, भुगतान हो गया। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि IIT BHU के जो है लड़कों ने, उन्होंने भी इसको चेक किया था, जांच किया था। ये करीब करीब 4,46,97,698 रुपए का घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अब बहुत सारी सरकारी योजना गायब है, उनका पता ही नहीं है। एक योजना CCTV कैमरे की है 4,24,00,000 की, एक योजना हेल्थ ATM की है 1,46,00,000 की, एक हेल्थ ATM की है 1 करोड़, एक सूर्य नमस्कार योजना है। सूर्य नमस्कार सब में घोटाला कर दे रहे लोग। और तो छोड़िए, एक वॉक्यू इल्यूजन माता सीता के नाम पर एक योजना है 3,95,60,000 की, उसमें वो उस योजना में भी उसका भी अता पता नहीं है। तो सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये भ्रष्टाचार आप देखिए, योजनाओं का पता ही नहीं।
अब अभी तो आपने देखा चौराहा खा गए, अब भाजपाई सड़क भी खा गए, पूरी की पूरी सड़क खा गए। 28 किलोमीटर की सड़क की सफाई का भुगतान लिया और सफाई की मात्र 4 किलोमीटर की। अब ये पता कैसे चला? कहने लगे साहब जिसको आप 28 किलोमीटर की सड़क बता रहे हैं, दरअसल वो सड़क है 15.50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर, हाँ, मतलब 50 मीटर मान लीजिए, 15 किलोमीटर 50 मीटर की वो सड़क है। और आप कह रहे हैं वो 28 किलोमीटर की सड़क है। और इससे भी आगे जाके इस ऑडिट में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं जिस सफाई, आप कह रहे हैं 15 किलोमीटर की सड़क को आपने 28 किलोमीटर साफ कर दिया, लेकिन जो आयुक्त महोदय हैं वो कह रहे हैं भैया सड़क पे निर्माण कार्य चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सफाई हो ही नहीं सकती। तो सफाई कितने की है? 3 से 4 किलोमीटर की। यानी विभाग कह रहा है कि 15 किलोमीटर में से भी मात्र 3 से 4 किलोमीटर सड़क तैयार है जिसकी आप सफाई कर सकते हैं। और ये कौन से सड़क की बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम के नाम पे बना हुआ पथ, राम पथ। और इसमें एक जगह है, जो लोग अयोध्या को जानते होंगे वो अपने आप से जान जाएंगे। लिखा हुआ है चौक से अवध यूनिवर्सिटी 5 किलोमीटर। जो लोग अयोध्या के बारे में जानते होंगे, चौक से अवध यूनिवर्सिटी, आज अपने पत्रकारों को भेज के नपवाइएगा कितना किलोमीटर है। 5 किलोमीटर इसमें दर्शाया गया है। तो ये एक भ्रष्टाचार है। जिसमें सड़क ही नहीं सफाई हो गया। अब इसमें एक और भ्रष्टाचार है, प्रताप हाइट्स का ही। इसमें करीब करीब इनको कुल भुगतान 1,08,79,306 रुपए का भुगतान हुआ है। और ये सोलर परियोजना का पता ही नहीं है, कान्हा गौशाला में, वही प्रताप हाइट्स। इस सोलर योजना का पता नहीं है, जाके आप खोज लीजिए। और इसको भुगतान हो गया। बिना टेंडर के 18 करोड़ रुपए का काम फिर इसी प्रताप हाइट्स को हैंडपंप लगाने से लेकर और तमाम कामों के नाम पर इसको किया गया है, जिसमें सड़क के काम है, तमाम काम है। 18 करोड़ रुपए का भुगतान इस प्रताप हाइट्स नाम की कंपनी को किया गया है। और इसके जो कंक्लूजन है उसमें भी साफ तौर पे निष्कर्ष जो है, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि नगर निगम द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी की सेवाएं ली गई थी। उक्त अवधि में उक्त स्थलों पर पूर्व में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा क्या कार्य कराए जा रहे थे स्पष्ट नहीं हो सका। माने 1500 कर्मचारी जो इन्होंने दिखाया है प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लिए गए, तो उसमें पहले से ही कर्मचारी थे। और वो किस लिए आपने 1500 लिए, उसका कोई स्पष्ट इन्होंने जवाब नहीं दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इन्होंने कोई अब तक जवाब नहीं दिया है। ये पूरा पुथन्ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसका PDF तैयार कर लिया है, वो आपको एक एक कागज़ में दूंगा। तो बीजेपी के भक्त बहुत दुखी थे, वो बार बार। और ये सब काम किसके समय में हुआ ये भी आप जान लीजिए। जो 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, शायद ऊपर ही दिया गया होगा, हाँ, ये 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। इस अवधि में जब ये भ्रष्टाचार हुआ है तो कौन कौन से अधिकारी थे इस अवधि में, उनका नाम दिया गया हुआ। ग्रीसपति त्रिपाठी महापौर अयोध्या, विशाल सिंह नगर आयुक्त अयोध्या,
संतोष कुमार शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या, नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त एवं लेखा अधिकारी, ये लोग थे। एक बार नाम से रिपीट कर दीजिए। विशाल सिंह जो अभी मौजूदा में सूचना निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय ये नगर आयुक्त भी थे और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी थे। ये इतने ज्यादा योग्य थे, इनको दो दो काम दे रखा था। किस सन का था मामला सर? ये मामला है 20/6/2023 से 31/3/2024 के बीच का। एक मामला है विशाल सिंह के अवधि का 1/4/2023 से 26/2/2024 का। संतोष कुमार शर्मा का मामला है 27/2/2024 से 31/3/2024 का। और नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त और लेखाधिकारी जो है 1/4/2023 से 31/3/2024 का। तो ये पूरा भ्रष्टाचार है। प्रभु श्री राम से लेके गौ माता के चारे खाने तक इन चंदा चोरों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और हम इनसे जवाब मांगते रहेंगे। और मैं चाहता हूं जिनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है उनको भी जवाब मांगना चाहिए। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई भाजपा का समर्थक ये चाहेगा कि भगवान को भी धोखा दिया जाए, भगवान के नाम पर भी लूट की जाए और भ्रष्टाचार किया जाए? क्या कोई भाजपा का भी समर्थक जो प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वो चाहेगा कि इस तरह से गौ माता के चारे खाने से लेकर सड़क निर्माण से लेकर सोलर लाइट की योजना से लेकर हर काम में भ्रष्टाचार किया जाए? दुखी होते हैं भाजपा के समर्थक कि हम तो अयोध्या हार गए। अयोध्या क्यों हारे? इसी वजह से हारे आप। आज पता चला, हमें तो नहीं पता था। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि उनके भक्त जो बनने की कोशिश कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो लोग खर्च कर रहे हैं, हम तो नहीं जान पाए, लेकिन प्रभु श्री राम जानते थे कि ये भक्त नहीं है, ये चोर है। ये भक्त नहीं है, ये चोर है। और इसीलिए उन चोरों को अयोध्या हराया, अंबेडकर नगर हराया, सुल्तानपुर हराया, प्रतापगढ़ हराया, प्रयागराज हराया, बांदा हराया, चित्रकूट हराया, नासिक हराया, सीतापुर हराया। जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हर जगह भाजपाई हारे, इसी पाप के कारण, इसी गुनाह के कारण, क्योंकि तुम भगवान के नाम पे भी चोरी करते हो, भगवान के नाम पे भी भ्रष्टाचार करते हो। प्रभु श्री राम में तुम्हारी कोई आस्था नहीं। प्रभु श्री राम के नाम पर तुमने तमाम योजनाओं में वहां पर भ्रष्टाचार किया है और उनकी प्रजा को भी नहीं छोड़ा है। भगवान को भी, भगवान के नाम पे भी लूट और भ्रष्टाचार किया, उनकी प्रजा के नाम पर भी लूट और भ्रष्टाचार किया। और ये एक बिल्डर है वहां पे, ये सब बाहरी लोग आके वहां काम कर रहे हैं। अयोध्या में जाके आप देख लीजिए, अयोध्या और यूपी के लोगों को तो कोई काम नहीं मिल रहा है वहां पे। ये एक है लोढ़ा के नाम पे, वहां पे हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, इनका वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि एक बिस्वा जमीन करीब करीब 1,77,00,000 की मिलेगी। ये देखिए विज्ञापन है इनका। ये जानते हैं कौन सी जमीन है? पत्रकार बंधुओं, आपको जाके उन गांव के किसानों का दर्द पूछना चाहिए। पहले विशाल सिंह जिस विभाग के वाइस चेयरमैन थे, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी तरफ से किसानों को नोटिस गया कि तुम्हारी जमीन अयोध्या के विकास के लिए अधिग्रहित की जाएगी, तुम्हारी जमीनों पे सरकार कब्जा करेगी, तुम्हारी जमीनों का अधिग्रहण करेगी। पूछा हुजूर कितने में करेगी? बोले 4 लाख रुपए बिस्वा।
कितने में करेगी? 4 लाख रुपए विश्वा। उसके बाद ये लोढ़ा आ गया वहां पे, ये लोढ़ा लेके पहुंचा अपना गांव वालों के बीच में, बोला लोढ़े लोढ़ा मारेंगे तुमको। तो गांव वालों ने कहा भैया मत मारो, का चाहिए? कहन कि हमें तुम्हारी जमीन चाहिए। नहीं, लोढ़े लोढ़ा मारब। तो कहन कितने मां? कहन तो का कितना मिलता है? कहन 4 लाख। कहन हम 5 लाख दे। अयोध्या विकास प्राधिकरण विशाल सिंह ने कहा हम तुम्हें 4 लाख विश्वा देंगे। लोढ़ा ने कहा हम तुम्हें 5 लाख रुपए विश्वा देंगे। डरे हुए गांव के किसानों ने यह सोचा कि चलो 1 लाख रुपए फायदा हो रहा है, भागे भूत के लंगोटिए सही, तो 5 लाख में जमीन ले लिया। 5 लाख में जमीन उन लोगों ने बेच दिया। तो जब इसने 5 लाख में जमीन ले लिया तो इससे अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन नहीं खरीदा। भाई जब इस बिल्डर के पास वो जमीन आ गई तो इससे अधिग्रहित कर लेते। तो क्या कहा इसको? अयोध्या का विकास मत करो बेटा, अपना विकास करो। अभी अपना विकास कर रहा है लोढ़ा, ये लोढ़ा अपना विकास कर रहा है। वही जमीन जो किसानों से 5 लाख रुपए विश्वा खरीदी गई, वो जमीन ये लोढ़ा 1,77,00,000 रुपए में बेच रहा है। सोचिए कितना गुना फायदा है। जितने की जमीन 5 लाख रुपए में लोढ़ा ने खरीदा और विशाल सिंह ने कहा था हम 4 लाख रुपए में खरीदेंगे, उसी जमीन को 1,77,00,000 रुपए में आज की तारीख में ये बेच रहा है किसानों से 5 लाख रुपए में खरीद के। कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के किसानों का दर्द भी सुनिए और पूछिए। तो मुझे कुल मिला के इतनी ही बात कहनी थी कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नगर निगम अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर और साथ ही साथ उसके विकास और सुंदरीकरण के नाम पर किया गया है, जिसके सारे कागजात मैंने नहीं तैयार किए, योगी सरकार के ऑडिट डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। और ये सारे कागजात आप लोगों को अभी उपलब्ध करा दूंगा। इसका अध्ययन कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। 4305 में 102 का जवाब दिया है उन्होंने, बाकी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? घोटाला क्यों किया है? एक एक चीज़ हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। चंदा चोरों से आपको सवाल पूछना पड़ेगा। जनता के नाम पर पैसे का घोटाला करने वाले, प्रभु श्री राम के नाम पे घोटाला करने वालों से पूछना पड़ेगा। इतनी बात मुझे कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, अयोध्या में अभी भव्य दीपोत्सव की भी तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है कि इसी तरह की बातचीत रहेगी? क्योंकि दीपोत्सव होगा दिवाली तक, ये पूरा भव्य दीपोत्सव। भैया सब लोग अब खर्चे पे ध्यान दीजिए। मैं सारे भक्तों को कहना चाह रहा हूँ, दीपोत्सव भी मनाइए, सारा कुछ कीजिए, लेकिन इनको चोरी मत करने दीजिए। हम लोगों के यहाँ गाँव में धर्म के नाम पे जो घोटाला करता है उसको गाँव से निकाला दे दिया जाता है। जिसने किया घोटाला उसका हुआ निकाला। तो आज इन्होंने चारा चोरी से लेके प्रभु श्री राम तक को धोखा दिया है, गौ माता से लेके भगवान श्री राम तक को धोखा दिया है। दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, क्या क्या आयोजन करते हैं, एक एक टेंडर का परीक्षण होना चाहिए और उसमें कहीं कोई घोटाला और गड़बड़ी करें तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं तो इन चोरों को पकड़ें और इनको एक्सपोज करें। सर, बिहार चुनाव से भी जुड़ा एक सवाल है। बिहार चुनाव में सभी दलों ने जो है, एनडीए दल ने भी अपने सारे सीटों की घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन की अभी कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। बीजेपी अब ये इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछिए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं, वो बता पाएंगे आप। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर के जो प्रतिक्रिया थी उसको लेकर के बड़ी नाराजगी जताई है। अब देखिए ये तो सब चलेगा, अभी जूतम पैजार वहाँ पे चलेगी दोनों तरफ, कौन किधर जाएगा कौन किधर बैठेगा। अब बिहार में तो मैंने आपको बताया 5 लाख तो डुप्लीकेट वोट हैं। ज़्यादा मेहनत भाजपाइयों को करने की ज़रूरत है नहीं।
आपके नाम का एक वोट यहाँ भी है और गांव में भी है और शहर में भी है। तो ऐसे 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है बिहार में, और 1 लाख वोटर तो ऐसे हैं काका गागा चाचा जाजा ताता दादा ना, तो नाम ही नहीं है 1 लाख वोटर, वैसे तो 6 लाख ही हो गया। और पूछिए आप, 80 लाख वोट उन्होंने काटा है, 80 लाख वोट काटा है। 8 करोड़ कुछ लाख वोट थे, उसमें से 80 लाख वोट काट दिया है। अब किसका काटा होगा वो भी आप लोग समझदार हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी वालों का तो काटा नहीं होगा, जेडीयू वालों का भी काट दिया होगा। और क्या है, ये पूरा अभियान क्यों शुरू किया गया था? विदेशियों को पकड़ना है, बांग्लादेशियों को पकड़ना है, उनको सूली पर चढ़ाना है, उनको उल्टा लटकाना है। कितने मिले विदेशी बिहार में पता है आपको? मात्र 315। कितने? 315। और कितने मिले मुसलमान उसमें से? 78। अब बाकी कहाँ के मिले? नेपाल के हिंदू। चलो, बिहार की सीमा किससे लगती है? नेपाल से। तो विदेशी नागरिक जो वहाँ मिले वो हिंदू मिले। बांग्लादेश से बिहार की सीमा नहीं लगती, लेकिन जो मुसलमान वहाँ पे मिले हैं घुसपैठिए, इनके हिसाब से वो 78 चुनाव आयोग के हिसाब से, और बाकी सब हिंदू मिले। तो 315 विदेशी घुसपैठिया पकड़ने के लिए गृह मंत्रालय सक्षम नहीं था। भाजपा की स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार सक्षम नहीं थी। 8 करोड़ लोगों को परेशान किया गया, 8 करोड़ 23 लाख लोगों को परेशान किया गया। यह है ड्रामेबाज पार्टी की असलियत। इसलिए मैं कहता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी ढोंगी पार्टी है। इनको सबक सिखाना चाहिए। अब बिहार के मतदाताओं पे जिम्मेदारी है वो उनको किस तरीके से सबक सिखाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भाजपाइयों की चरण वंदना करते हुए सारे काम उनके हिसाब से किए। चुनाव आयोग तो कह रहा था कि SIR की प्रक्रिया तो हमने विपक्षी पार्टियों के कहने पर शुरू की। अच्छा, ऐसा है कि ये महोबा में जो 4000 वोट एक घर में निकले हैं, हमने कहा था उनसे बनवाने के लिए। अज्ञानेश कुमार, मैं उनको कहता हूँ प्यार से, तो अज्ञानेश कुमार को मैंने कहा था कि एक घर में 4000 वोट बनवाओ। वो तो बीजेपी वालों ने कहा होगा ना। वोट बढ़वाए जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, वोट चाचा जाजा के नाम पे जोड़े जा रहे हैं, वोट डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं, तमाम घोटाला किया जा रहा है। और इस भक्ति में लीन है अज्ञानेश कुमार जी। धन्यवाद।